हेलो एवरीवन, कैसे हैं? बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी बहुत ही अच्छी चलेंगी। तो एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं हमारे जो टीम द्वारा आपकी एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 के लिए जो टारगेट रखे हैं लक्ष्य बैच। यस, आप सही सुने हैं। देखिए 30 दिन का टारगेट रखे हैं, जिनमें से आज आपका 16वां दिन है। और यहाँ देखेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो आपके प्रीवियस वर्ष के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सभी सब्जेक्ट के देखेंगे। और आपको बता दें 100% गारंटी तैयारी आपकी करवाई जाएगी। और ये लक्ष्य बैच आपके ही लिए रखा गया है और गारंटी के साथ मैं बता रहा हूं, जो आपकी 30 क्लासेस है 30 दिन का, यदि ये 30 क्लास आप अच्छे से स्टडी कर लिए, अच्छे से मेहनत कर लिए, तो आपकी बार पुलिस पार करने में कोई नहीं रोक सकता। वो आपका मेहनत है, यदि मेहनत करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगा। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। यदि चाहते हैं आप सेशन का पीडीएफ रिवीजन करने के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन, तो वो देखिए आपको टेलीग्राम में मिलेगा। टेलीग्राम की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाएंगे ज्वाइनिंग लेकर पीडीएफ को प्राप्त कर लेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, विजिट कर लेंगे। एक बार सेशन बढ़ने से पहले जरूर सेशन को लाइक कर देंगे और शेयर भी कर देंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर पहले एक आपको बात बता दें कि देखिए मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है। यदि मेहनत में कमी नहीं करेंगे तो आपको हम बता दें, ये जो समस्या लग रही है आपको पढ़ने लिखने में, तो देखिए बहुत ही जल्द आपको क्या मिलने वाला, आपको सफलता मिलने वाला है। और आपको बता दें यदि मेहनत में कमी करेंगे तो देखिए सफलता नहीं मिलने वाला। तो इसलिए देखिए अब की बार यदि चाहते हैं मेरा सिलेक्शन हो जाए पुलिस में, तो बता दें देखो भैया आपके पास बहुत ही कम समय बचे हैं, क्योंकि 12 अगस्त से एग्जाम होने वाले हैं। तो मेहनत करिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि सर्वोदय मध्य प्रदेश में सवाई सिंह की समाधि कहाँ स्थित है? तो ये देखिए आपके छतरपुर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इनसे भी थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मध्य प्रदेश में सवाई सिंह की समाधि छतरपुर में स्थित है। ये आपके 15वीं शताब्दी में छतरपुर क्षेत्र में बुंदेला राजा छत्रसाल ने स्वतंत्र बुंदेला राज की स्थापना, साथ में राजा आपके छत्रसाल के नाम पर इस जिले का नाम भी आपके छतरपुर रखे थे। लेकिन आपको बता दें छतरपुर जिले में विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर, केन घड़ियाल एवं तीर्थकार आदिनाथ का मंदिर भी स्थित है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफी बार यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जामों में देखने को मिलते हैं। लेकिन आपको बता दें इसके अतिरिक्त यदि बात करें, आपके बिहारी के मेले व धुबिला उर्स का आयोजन भी छतरपुर जिले में किए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे एक ही निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। आपको बता रहे हैं हमारी टीम द्वारा 30 दिन का टारगेट रखे हैं, जो बच्चा मेहनत करेगा वही सिकंदर कहलाएगा। इसलिए मेहनत में लग जाइए, बहुत ही कम समय बचे हैं, अंत तक जरूर बने रहेंगे। आपको सेशन का पीडीएफ भी मिलेगा रिवाइज करने के लिए, तो वो आपको टेलीग्राम में ज्वाइनिंग लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोदय बाढ़ सागर बांध नदी बताइए कहाँ आपकी निर्मित है? तो ये देखिए बाढ़ सागर जो बांध है ये आपके सोन नदी पर निर्मित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार क्वेश्चन आपके एग्जामों में देखने को मिला है। चलिए देखते हैं और भी थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए बाढ़ सागर बांध मध्य प्रदेश राज्य के शहडोल जिले के देवलोध नामक स्थान पर निर्मित है, जो कि अंतरराष्ट्रीय बहुउद्देशीय बृहद नदी घटी आपकी परियोजना है। यह देखिए बांध जो है मध्य प्रदेश में सोन नदी पर बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई काफी बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। देखिए आपकी 67 मीटर आपकी ऊंचाई है। और ये बाढ़ सागर परियोजना की आधारशिला की यदि बात करें, ये 14 मई 1978 को रखी गई थी और 25 सितंबर 2006 को देश भर में ये आपका समर्पित भी किया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी बार क्वेश्चन यहाँ से एग्जामों में निकल कर आते हैं, तो इनको जरूर नोट कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, 2-3 बार इनको अच्छे से रट भी लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को बढ़ते हैं, आपके नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्वोदय खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया? हम आशा करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आप स्वयं जानते होंगे, लेकिन साथ में यहाँ देखिए आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका देखिए रिवाइज भी हो रहा है, लेकिन उनकी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख रहे हैं, तो सेशन को जरूर एक बार शेयर कर देंगे। तो देखिए खजुराहो का मंदिर का निर्माण पूछ रहे हैं, तो हम आशा करते हैं आप जानते होंगे चंदेल शासकों ने कराए हैं। तो चलिए देखते हैं और भी थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये देखिए खजुराहो मंदिर जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। और ये देखिए आपके 11
11वीं या 10वीं शताब्दी में चंदेल शासकों द्वारा ये पाषाण निर्मित भव्य मंदिर है और इन मंदिरों पर मैथुन रति क्रियाओं का सजीव चित्रण भी किया गया है। और साथ में बता दें, इन मंदिरों में प्रमुख कदर या महादेव मंदिर जिसे यशोवर्मन द्वारा निर्मित किया गया, और 64 योगिन मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर है, साथ में लक्ष्मण मंदिर है, चित्रगुप्त मंदिर है और आपके परशुनाथ मंदिर, साथ में चतुर्भुज मंदिर, जो कि काफी बार क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और ये देखिए खजुराहो के मंदिरों का यूनेस्को द्वारा ये विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था आपके 1986 में। तो काफी बार क्वेश्चन यह भी एग्जाम में देखने को मिला है और मिलेगा भी, इसको जरूर नोट कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सर बताइए, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो हम आपको बता दें ये जबलपुर में मनाया जाता है। बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं और भी इनसे संबंधित थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम के लेवल में इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यदि बात करें, माखनलाल चतुर्वेदी की बात हुई है जो कि जबलपुर में इसका समारोह मनाया जाता है। लेकिन ये आपके माखनलाल चतुर्वेदी एक व्यक्ति थे जिनका जन्म देखिए मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के बवाई नामक स्थान पर हुआ था। और ये माखनलाल चतुर्वेदी एक महान कवि हैं। इन्होंने पंडित जी भी इन्हें कहा जाता है। साथ में इसके अलावा यदि बात करें, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इन्हीं के नाम पर देखिए माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भी स्थित है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन है। और ये देखिए आपके रीवा जिले में भी इसका देखिए एक आपका कह सकते हैं शाखा भी बना हुआ है। तो यह भी आपके ट्रेंडिंग न्यूज है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर्वप्रथम कोल बेड मीथेन डैश पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तो देखिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोल बेड मीथेन पूछ रहे हैं किसमें पाया जाता है। ये देखिए शहडोल जिले में पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं और थोड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो देखिए क्या है, ये कोल बेड मीथेन एक आपकी देख सकते हैं अपरागत गैस का भंडार है और ये कोयले की चट्टानों में अप्रत्यक्ष तौर पर मौजूद रहती है। और मीथेन गैस कोयलों की परत के नीचे पाई जाती है, आप जानते होंगे। और इसे ड्रिल किया जाता है तथा नीचे उपस्थित भूमिगत को जलाकर हटाकर इसे प्राप्त किया जाता है। साथ में इसका उपयोग देखिए विद्युत उत्पादन में, वाहनों के ईंधन में, संपीड़ित प्राकृतिक गैस के तौर पर खाद के निर्माण में किया जाता है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आशा करते हैं आप जानते होंगे कि भारत का सर बताइए सबसे कम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? जी हम आशा करते जानते हैं, गोवा जो राज्य है ये हमारे भारत का सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य है। तो सर बता दीजिए अधिक वाला कौन है? तो आपको हम ट्रिक भी बताए थे। क्या ट्रिक बताए हैं? राम रस राजस्थान होता है, म से मध्य प्रदेश होता है। चलिए बढ़ते हैं, थोड़ा यहाँ भी और देख लेते हैं। तो ये देखिए आपकी यदि बात करें, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से गोवा है। भारत का सबसे दूसरा यदि बात करें छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि में सिक्किम है। बड़े तो हम आपको ट्रिक ही बता दिए हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर बताइए, भारत में अभी हाल में नोटों का डिमोनेटाइजेशन या कह सकते हैं नोटबंदी हुआ, तो बताइए कब से लागू हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में हाल में देखिए नोटों का डिमोनेटाइजेशन या कह सकते हैं नोटबंदी हुआ, तो कब से लागू हुआ था? तो देखिए आपके लिए करंट अफेयर्स से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जरूरी नहीं कि 2023 का 22 का होना चाहिए, भले 2016 का है, लेकिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम आशा करते हैं इसको आप जानते होंगे। चलिए देखते हैं थोड़ा और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये देखिए आपको हम बता दें 8 नवंबर 2016 को हुआ था नोटबंदी। लेकिन अब तक यदि बात करें भारत में नोटबंदी आपके 3 बार हो चुके हैं। वो देखिए प्रथम आपके 11 जनवरी 1996 को हुआ है। सेकंड यदि बात करें 17 जनवरी 1978 को हुआ है। और थर्ड की यदि बात करें 9 नवंबर 2016 को हुआ है। तो ये तीनों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल की बात करें तो आपका यही था राइट आंसर। और ये देख सकते हैं सेकंड आपका ये फर्स्ट है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोदय लेबर यूनियन की स्थापना कब की गई है? तो देखिए लेबर यूनियन की स्थापना हम आशा करते हैं 1918 में की गई है, जो कि 27 अप्रैल की बात करें तो हुआ है। और इसका गठन देखिए 1918 में। मजदूर दिवस तो आप जानते हैं 1 मई को मनाया जाता है।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर बताइए फीफा कप किस खेल से संबंधित है। तो सर ये फीफा खेल की यदि बात करें फुटबॉल से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं और भी थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसकी स्थापना की यदि बात करें आपके 1930 में हुआ है और ये अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप 2022 में फाइनल में जीत कर ये हासिल अपने नाम किया था ट्रॉफी। और ये फ्रांस ने पेनाल्टी शूट आउट में 4-2 से हराकर आपके अर्जेंटीना को ये अपने इतिहास रचा था। साथ में उसकी ये तीसरी वर्ल्ड किताब भी थी। तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए पढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि सर्वप्रथम पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली बताइए महिला खिलाड़ी कौन है। जी सर आपकी अवनी लेखरा हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप नोट करेंगे। और आपको बता दें टोक्यो पैरालंपिक में पहला पदक भाविना पटेल ने टेबल टेनिस में दिलाया था। और यदि बात करें पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली आपके खिलाड़ी देवेंद्र झझरिया भी ने आपके जेवलिन थ्रो में दिलाए हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को आपके मिलेंगे। चलिए देखिए आपके बढ़ते हैं साइंस की ओर क्वेश्चन। तो एक बार सेशन को जरूर शेयर कर देंगे। देखिए साइंस का पहला क्वेश्चन क्या है कि सर्दी भोजन प्रेशर कुकर में जल्दी से पक जाते हैं क्यों। क्योंकि सर आपके उच्च दाब पर क्वथनांक बढ़ जाता है, यही तो कारण है कि भोजन प्रेशर कुकर में जल्दी पक जाते हैं। चलिए देखते हैं थोड़ा और भी इम्पोर्टेंट आपकी जानकारी। तो ये देखिए आंच के कारण जैसे जैसे पानी का क्वथनांक बढ़ता है वैसे वैसे कुकर के अंदर का दबाव भी या कह सकते हैं प्रेशर भी बढ़ता है। इसी प्रकार से जल्दी खाना क्या है पक जाता है। और यही भाप देखिए धीरे धीरे कुकर में मौजूद खाद्य पदार्थ पर दबाव बढ़ती जाती है जिससे भोजन जल्दी पक जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर्वप्रथम कौन सी गैस वायुमंडलीय प्रदूषण का कारक है। तो हम आशा करते हैं आप जानते होंगे सल्फर डाई आपकी ऑक्साइड है। चलिए देखते हैं और भी थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये देखिए सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये आपके ज़्यादातर कारखानों आदि में निकलने वाली कोयला या तेल जैसी चीज़ों को जलाने में निर्माण करती है। और इसका गैस देखिए उपयोग बड़े बड़े जहाज़ों तथा कई डीजल आपके साधन सल्फर ईंधन के जलने से चलता है। इनसे भी हवा में देखिए सल्फर डाइऑक्साइड भी बनते हैं। लेकिन आपको बता दें ये अम्ल वर्षा का कारण ही सबसे प्रमुख है सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए देखिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो हम आशा करते हैं आप जानते होंगे सर रात्रि अधमता या कह सकते हैं रक्तअवधि होता है। तो चलिए देखते हैं और थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए बहुत ही क्या है इंपॉर्टेंट है। तो देखिए विटामिन ए की कमी से आपकी रतौंधी रोग नामक होता है बीमारी। और ये आंखों के लिए बहुत ही जरूरी होता है विटामिन ए की। और इसकी कमी से देखिए आंखों की बीमारियां होती है जैसे रतौंधी आँख के सफ़ेद में हिस्से धब्बे बनना। साथ में आपको बता दें इसकी कमी दूरी करने के लिए विटामिन ए की कमी आपकी देखिए चुकंदर गाजर पनीर दूध हरी सब्जियां पीले रंग के आदि फल में लेना चाहिए, तभी आपके संपूर्ण ये पोषक मिल पाएंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर बताइए मानव शरीर में कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। हम आशा करते जानते होंगे 23 गुना आपके 46 होते हैं। तो यदि 23 है ऑप्शन में 23 राइट मार देंगे, या आपका 46 है तो 46 भी कर लेंगे राइट। ठीक है तो चलिए देखते हैं थोड़ी और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये देखिए आपको हम बता दें ये आपके मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है जो कि 23 जोड़े होते हैं। इनमें 22 से गुणसूत्र नर और मादा में समान और अपने अपने जोड़े के समजात होते हैं, लेकिन इन्हें सम्मिलित रूप से समजात गुणसूत्र कहते हैं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर बताइए सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी होती है। सर आपकी माइकोप्लाज्मा होती है। तो देखिए सबसे छोटी आपकी जीवित कोशिका आपका हो जाएगा माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। और इसकी खोज की यदि बात करें तो नोकार्ड एवं रॉक्स जी के हैं। कब किए हैं सर आपके 1898 में किए हैं। और ये एक जीन की तरह होता है और उनके कोशिका झिल्ली के चारों ओर कोशिका भित्ति का अभाव भी होता है। तो देखिए अब तक हम आपके सम्मान ज्ञान देखे हैं और आपके एमपी जी के देखे हैं, साथ में आपके साइंस के भी क्वेश्चन देखे हैं। तो अब हम लोग बढ़ेंगे आपके रीजनिंग की ओर बढ़ेंगे। तो आपसे एक ही निवेदन सेशन को जरूर शेयर कर देंगे लाइक कर देंगे और हम लोग बढ़ते हैं रीजनिंग की ओर।
तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि सर बताइए दा को 33 लिखा जाता है तो उसी कोड में 4 को क्या लिखा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम बता दें। तो ये आप जानते हैं आपके यहाँ बोले जा रहे हैं कि दा को हम क्या लिख दें, आपके 33 लिख दें। यह आपके रूल ही बता रहा है कि इसको ये कहा जाता है। ठीक, तो बताइए 4 को क्या लिखा जाएगा या क्या कहा जाएगा। तो देखिए आपको बता दें, पहले भी हम आपको बताए हैं कि ए से लेकर जेड तक क्या है, ए से लेकर आपके जेड तक क्या आपको आना चाहिए, इनकी अक्षरों का संख्या आनी चाहिए। जो आपका ये जैसे 1 में आता है जेड, जो आपके 26 में आता है, तो ए टू जेड आपको याद होना चाहिए। ठीक, तभी ऐसे क्वेश्चन को आप शॉर्ट तरीके से हल कर सकते हैं, अन्यथा आप इधर उधर आपका मन भटक ही जाएगा। तो चलिए हम आपको बता दें, लेकिन आपको एक रूल भी बता रहा हूं। यदि आपके एग्जाम में बैठे क्वेश्चन ऐसे आ गया तो आपको यदि याद भी नहीं है तो आपको तुरंत लिख लेना, ए से जेड तक लिख लेना है। रफ कार में मिलता है एक पेज, और तुरंत आपको एक दो संख्याएं भी लिख लेना और क्वेश्चन को पढ़ लेना है कि दा को 33 लिखा जाता है। तो बताइए सर टी कितने नंबर पर आता है। सर हम आशा करते हैं 20 नंबर पर आता है, लेकिन यदि बात करें यच का तो यच आपके 8 नंबर पर आता है, और इस सर कितने नंबर पर आता है, 5 नंबर पर आता है। ठीक है, इनको जोड़ देंगे सर, 8 5 13 होता है, 20 यदि जोड़ेंगे 13, हमें सर मिलते हैं आपके 33 मिलते हैं। तो कहा जाए इसका भी ऐसे ही रूल होगा। ठीक है, तो ऐसे जब आप एग्जाम में बैठ के हल करेंगे तो तुरंत आप जो रफ्तार में, यदि आपको याद नहीं, ये याद है तो बहुत बढ़िया, आपको हम बहुत ही धन्यवाद देते हैं। और यदि याद नहीं है तो ऐसे ट्रिक से माध्यम से कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ चलिए हम 4 को करते हैं। तो अब कितने पर आता है सर, ये तो 6 नंबर पर आता है। ठीक है, अब बताइए ओ कितने नंबर पर आता है। सर ओ की यदि बात करें 15 नंबर पर आता है। सर बताइए आर कितने नंबर पर आएगा। तो आर की यदि बात करें तो आपके 18 नंबर पर आएगा। सर इनको जोड़ दीजिए, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। चलिए जोड़िए, आप कितना आप जोड़ लेंगे आ जाएगा। सर हमें तो लग रहा है 8 5 13 होते हैं कि नहीं होते हैं। तो होते हैं सर, लेकिन लिख लेना है। ठीक है, 8 5 13 होते हैं तो लिख लेना है। सर लिख लिए हैं। ठीक है, अब बताइए ये आपके ओ सॉरी 13 तो ठीक होंगे, लेकिन सर 6 को भी जोड़ेंगे ना तो हमें कितने मिलेंगे सर, आपके 19 मिलेंगे। तो 19 लिखेंगे तो 9 आएगा। अब क्या है, एक और दो हुए और एक हमें जो हासिल मिला 3 हुए। ठीक है, तो कहा जाए सर हमें 39 मिला है जोड़ने से। क्या 39 ऑप्शन में सर नहीं है, तो इनमें से क्या कोई नहीं होगा। नहीं बेटा, आपको हम बता दें ये जो द को हम जोड़े हैं हमें कितना मिला है, 33 मिला है। लेकिन ये संख्या क्या हुई है, आपस में इधर उधर हुए, तिरिये गुणा हो गए हैं। ठीक है, ये आपके ऐसे हुए, ये इधर आ गई है, ये इधर चला गया, तो 39 हमें मिले हैं। तो इधर ऐसे कर देंगे तो 9 इधर आएगा और 3 ऐसे आएगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को आपको समझना बहुत ही जरूरी है। यदि यहाँ आपका जो आया था 39, ऑप्शन में 39 है तो आपका राइट आंसर है, लेकिन नहीं है तो आपको इनमें से कोई नहीं क्लिक करना है, उसको और आप मेथड में करिए, कन्वर्ट करिए कि क्या क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट में रूल हो रहा है, सेकंड में वही रूल आपको फॉलो भी कर देना। तो कहा जाए हमारा 93 लागू होगा आंसर। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वदे प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या होगा। तो देखिए प्रश्नवाचक बोल रहे हैं, ये आपका प्रश्नवाचक दिया है और ये आपके डिब्बे बने हुए हैं और इसको हल करना है। जी सर कैसे हल करेंगे। तो देखिए हम आपको एक रूल बता दें, ऐसे क्वेश्चन डिब्बा वाले हैं, यदि सिंगल अक्षर लिखा है तो वर्गमूल होगा या घनमूल होगा, लेकिन डबल अक्षर लिखे हैं तो वो तो देखिए आपको अच्छे से हल करना है। वो कैसे करना, प्लस माइनस से आपस में ऐसे जो प्लस होगा या माइनस होगा तभी आप ऐसे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। तो चलिए यदि हम जोड़ दें सर 15 और 12 को जोड़ दें, कितने मिलते हैं 15 12 को जोड़ने पर। सर हमें मिलते हैं 27। ठीक है, अब यदि सर 27 में हम क्या कर दें, 3 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 का मल्टीप्लाई करने में हमें सर मिल रहे हैं 81 मिले हैं। ठीक है, तो कहा जाए सर ये जो संख्याएं हैं आपस में इनको जोड़ रहे हैं किनारे वाली संख्याओं को, और जो बीच में आ रहे हैं उनमें 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें बीच वाली संख्या मिल जाती है। तो कहा जाए सर हम सेकंड वाले में भी रूल कर दें ऐसे, तो 18 15 के जोड़ेंगे कितना मिलेगा सर हमें। सर हमें 8 3 आप ये 8 5 13 होते हैं, 2 1 3 हुए तो 33 मिले। इसमें भी 3 का हम कर दें मल्टीप्लाई तो कितना मिले सर आपके 3 3 9 3 3 9 आए। तो कहा जाए सर यहाँ तो अब संख्या नहीं तो कैसे कर दें, हम जोड़ते हैं। जी सर आपको समझिए क्या करना है। ठीक है, अब क्या करना है, 17 दिया ना तो 17 लिख लेंगे। ठीक है,
17 लिख लिए हैं। अब क्या है, जोड़ने की संख्या बात आ रही है ना, तो चलिए क्वेश्चन मार्क ही लगा दीजिए ना, प्रश्नवाचक का चिन्ह। फिर क्या करना है, ये बराबर का चिन्ह कर दीजिए। फिर हमें क्या करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, फिर हमें मिल रहा है संख्या, तो बीच की संख्या ऑलरेडी दिए हैं 120, और हम 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हम 3 में मल्टीप्लाई करें सर हमें 120 मिले? सर हमें तो लग रहा है 40 का कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 4 तिहाई 12 होते हैं तभी हमें 120 मिलेंगे। तो सर हमें तो यहाँ 40 का मल्टीप्लाई करने पर हमें 120 मिला है, तो 40 का यदि हम 17 में माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा सर? सर जोड़ लेंगे, हमें 23 मिल रहा है, तो कहा जाए हमारा यहाँ 23 नंबर प्रश्नवाचक के चिन्ह पर आएगा, तो हमारा बी नंबर राइट आंसर होगा। और आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, 23 को 17 में जोड़ेंगे कितना मिलेंगे सर? हमें सर 40 मिल रहे हैं, 40 में यदि 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी 120 मिल रहा है, तो हमारा बी नंबर राइट आंसर होगा। चलिए हम आशा करते हैं समझ रहे होंगे। और आपसे एक बात बता दें, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक देखिए ऐसे क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते हैं। आपको हम यही समझा रहे हैं, प्रैक्टिस की जरूरत है। यदि इनको 1-2 बार भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बता दें कभी भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चनों को आप नहीं छोड़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, विजिट कर लेंगे और सेशन को शेयर भी कर देंगे। प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम में मिलेगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर बताइए निम्न में से रिक्त पदों पर अगला अक्षर कौन सा होगा? यहाँ देखिए आपके समीकरण दिए गए हैं, EJNQS प्रश्नवाचक का चिन्ह दिया है। अब ऐसे क्वेश्चनों को क्या कर दें सर हम आपको बता दें ABCD लिखेंगे रफ्तार में तो अच्छी बात है, यदि नहीं है तो उनके अक्षरों का संख्या याद है तो वो भी अच्छी बात है। तो जानते हैं सर E कितने नंबर पर है? 5 नंबर पर है। J कितने में है सर 10 नंबर पर है। N कितने में है? N आपके देखिए 14 नंबर पर है, ठीक है। अब Q की यदि बात करें 17 नंबर पर है। तो यस बताइए सर आपकी 19 नंबर पर है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं अगली संख्या। तो सर यहाँ रूल क्या हो रहा है, 5 आपके 10 जो 10 होते हैं, 5 दूना 10 होते हैं, लेकिन 10 तिया 15 होते हैं, सॉरी आपके 5 तिया 15 होते हैं। तो कहा जाए सर ये रूल नहीं नियम फॉलो कर रहे हैं, तो अब क्या कर दें हमको राइट आंसर मिले, क्योंकि ये जो संख्याएं ये अक्षर हैं इनकी संख्याएं हम तो राइट रखे हैं, लेकिन हमें तो राइट आंसर लाना है तो लाना है। तो देखिए आप जानते हैं यदि हम 5 + 5 जो करें तो हमें 10 मिलते हैं। यदि हम 10 में क्या कर दें सर 4 जोड़ दें तो हमें 14 मिलते हैं। यदि हम सर 10 में सॉरी आपके 14 में 3 जोड़ दें तो हमें 17 मिलते हैं। तो सर यहाँ 5 जोड़ रहे हैं, 4 जोड़ रहे हैं, 3 जोड़ रहे हैं, तो सर एक एक संख्या कम न कर रहे हैं, तो 17 में 2 जोड़ने पर देख सकते हैं हमें 19 मिल रहा है। तो सर अवश्य हम 19 में 1 जोड़ेंगे तो 20 मिलेगा। और 20 में कौन सी संख्या आती है सर बताइए फटाक से कमेंट करके। 20 में सर आपका T आता है। देखिए आपको बता दें T20 होता है ना, तो आसानी से आप याद भी कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि सारे ए से लेकर जेड तक हमको ट्रिक से बता दीजिए सर, तो कमेंट करके बताइए, हम आपको ऐसे याद करा देंगे कि नहीं भूलेंगे, कहानी जैसे बता देंगे। तो कहा जाए सर T20 हमारा राइट आंसर C नंबर हो जाएगा। हम आशा करते हैं आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक शेयर कर देंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि सर बताइए कुछ कंप्यूटर फोन है, सभी फोन टीवी हैं। जी सर बताइए, यहाँ निष्कर्ष आपको बताना है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन और क्या है कि कुछ टीवी कंप्यूटर हैं, कुछ फोन कंप्यूटर हैं, कोई टेलीविजन कंप्यूटर नहीं। देखिए टेलीविजन बीच में लिख दिए जो कि टीवी लिखना चाहिए, तो बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो चलिए पहले यहाँ देखिए ऐसे क्वेश्चनों को डायग्राम के माध्यम से हल करना पड़ता है। तो डायग्राम यदि आपका सही है तो आपका निष्कर्ष भी राइट ही होगा। वो कैसे होगा आपको बताएंगे, एक बार लाइक कर देंगे फटाक से। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोले हैं, सर बताइए कुछ कंप्यूटर फोन है। तो जी कंप्यूटर बताइए पीसी, ये आपका वहां से बना दिया मैं पीसी, ठीक है। ये देखिए आपका पीसी हुआ, पर्सनल कंप्यूटर हो गया। कुछ कंप्यूटर क्या बोल रहे हैं सर, ये कुछ कर दिया मैं फोन बना दिया, ठीक है, पीएच फोन कर दिया। अब क्या बोल रहे हैं, सभी फोन टीवी हैं। सर सभी फोन टीवी के लिए बोल रहे हैं, तो ये हमारा फोन हुआ, तो सभी फोन के लिए बोल रहे हैं ना। तो सर बना लीजिए ना ऐसे, आपके सभी फोन को क्या कर लेंगे हम टीवी बना लेंगे, टेलीविजन कर दिए, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे हम कि कुछ टीवी कंप्यूटर हैं। सर बताइए कुछ टीवी कंप्यूटर हैं। सर ये देख सकते हैं ये हमारा कंप्यूटर हुआ, और ये जो आपका डायग्राम है ये हमारा टीवी है। तो सर हमारा कुछ कंप्यूटर टीवी है, लेकिन सेकंड में फॉलो क्या है कि कुछ फोन कंप्यूटर हैं। सर ये देख सकते हैं ये फोन हमारा है, ये हमारा फोन है और ये कंप्यूटर है, तो कुछ फोन कंप्यूटर हैं। तो कहा जाए फर्स्ट सेकंड हमारे जो नियम है लागू हो रहे हैं। और थर्ड का भी पढ़ लेंगे, कोई टेलीविजन कंप्यूटर नहीं है, या कह सकते कोई टीवी कंप्यूटर नहीं है। तो कहा जाए तीसरे में
नकारात्मक विचार आपका बता ही रहा कथा नहीं, तो कहा जाए तीसरे से लेन देन है, तो कहा जाए हमारा फर्स्ट और सेकंड हमारा सत्य है, तो कहा जाए हमारा राइट आंसर कौन सा होगा सर? सी नंबर, निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड हमारा सत्य है। ठीक है, हम ऐसा करते हैं आप समझ गए होंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन को जब तक आप प्रश्न को नहीं समझेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तब तक डायग्राम नहीं बना पाएंगे, और यदि डायग्राम बना लिए तो ऑलरेडी प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है आपका कि सर बताइए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए रीना ने कहा, देखिए एक महिला है और रीना ने आपका बोल रही है कि वह मेरे ससुर की इकलौती बेटी है, तो बताइए महिला का रीना से संबंध क्या है? जी सर जरूर बताएंगे, वो कैसे बताएंगे? ऐसे क्वेश्चन को हम बता दिए, डायग्राम के माध्यम से यदि हल करेंगे तो बहुत समय लगता है। ऐसे क्वेश्चन को अपने आप से तुलना करिए, ऑलरेडी आंसर आप राइट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक महिला की ओर इशारा करते हुए रीना ने कहा, देखिए रीना हुआ एक महिला की ओर इशारा करते हुए मेरे ससुर, ठीक समझिए क्या बोले हैं कि मेरे ससुर की इकलौती बेटी क्या लगेगी आपकी? बताइए, ननद न लगेगी, तो महिला का रीना से संबंध क्या होगा सर? ननद होगा, न कि बहन, न मौसी, न इनमें से कोई। तो हम आशा करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को आप हल कर सकते हैं समझकर। तो चलिए आपके बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो देखिए नेक्स्ट बढ़ रहे हैं, आपके मैथ की ओर बढ़ रहे हैं। मैथ का पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि सर बताइए, 330 मीटर लंबी एक ट्रेन 550 मीटर के प्लेटफार्म को 44 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की गति क्या है? जी यहाँ देखिए गति स्पीड पूछ रहे हैं, तो आपको बताना, देखिए आपको बता दें चाल, गति स्पीड सभी एक ही चीज है, लेकिन आपको एक ट्रिक बताए थे ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए। वो ट्रिक क्या है, सारी लंबाइयां प्लस आपके भागे समय कर देना है। यदि मीटर प्लस ए पूछ रहा है तो हमें क्या कर देना है सर? हमें मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, लेकिन आपको हम बता दें, यहां देखिए प्रति सेकंड में कहीं क्वेश्चन हल ही नहीं दिया है करने के लिए, वो ऑप्शन में दिया है, लेकिन हमें प्रश्न को भी पढ़ना है, प्रति सेकंड में पूछेगा तभी हम मल्टीप्लाई करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, 330 प्लस 550 मीटर है, समय हमें दिया है 44 सेकंड, इसको जो भी है प्लस माइनस कर देंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। वो कैसे आएगा सर? 330 550 जोड़ेंगे, हमें कितने मिलेंगे सर? हमें मिलते हैं 880 मिलते हैं। 880 में 44 का भाग दे देंगे, तो हम ऐसा करते हैं 2 चको 8 होते हैं, ऐसे ही होंगे ना, या कह सकते हैं डायरेक्ट आप 44 भी काट सकते हैं, आपके देखिए राइट ही आंसर आएगा। तो ये देखिए 44 आपके दूना 88 होते हैं, या जीरो आपका ऑलरेडी आ जाएगा। तो कहा जाए 20 हमारा राइट आंसर होगा। तो 20 मीटर प्रति सेकंड में ट्रेन की गति होगी, आपका सी नंबर राइट आंसर होगा। यदि अभी यही क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि 44 प्रति सेकंड में या यहाँ 500 मीटर प्रति सेकंड में पूछ लेते हैं, तो तुरंत आपको 5/18 का क्या कर देना है? मल्टीप्लाई भी कर देना। ठीक है, यदि यहाँ पूछे आपके किलोमीटर प्रति सेकंड में, तो 18/5 का मल्टीप्लाई कर देना, ये आपको हम पहले भी बता चुके हैं। चलिए हम आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। और देखिए जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे 1-2 बार, तो देखिए आपसे नहीं बनेगा। वो देखिए आपका रीजनिंग मैथ वगैरह जो होते हैं, वो प्रैक्टिस अभ्यास मांगते हैं आपसे। 1-2 बार इनको प्रैक्टिस करेंगे तो ऑलरेडी आपसे आने लगेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर बताइए, वर्तमान में कविता की आयु जो है सरिता की आयु से दुगनी या दोगुनी कह सकते हैं, तो बताइए अब से 8 वर्ष बाद कविता और सरिता की आयु के बीच अनुपात जो है क्रम से 22:13 होंगे, तो कविता की वर्तमान आयु बताइए सर। जी सर जरूर बताएंगे। देखिए अभी तक दूसरे तरीके से हमें एक क्वेश्चन देखते थे, लेकिन ये देखिए थोड़ा दूसरे तरीके से क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, समझना है, तभी आप हल कर पाएंगे। और देखिए शॉर्ट तरीके वही होते हैं जो आपके कंक्लूजन करने में बहुत ही शॉर्ट तरीके से आप कर लेंगे, वही आपके शॉर्ट तरीके से होंगे। लेकिन यदि आप उनको लॉन्ग माध्यम से करेंगे तो वही आपका लॉन्ग हो जाएगा आंसर। तो यहाँ हमें शॉर्ट तरीके से समझना है। क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में कविता की आयु जो है सरिता की आयु से दुगनी है, और ये अब से देखिए 8 वर्ष बाद कविता और सरिता की आयु। तो देखिए पहले आपको क्या कर लेना है, कविता कर लेना है, ये कविता हुई और ये सविता हुई। ठीक है, ये ऑलरेडी बोले हैं, क्या बोलेंगे, कविता की आयु जो है, क्या बोल रहे हैं, कविता की आयु जो है सरिता की आयु से क्या है, 2 गुनी है। तो माना कविता की आयु जो वर्तमान आयु है x है, तो ये देखिए 2x हुआ। ठीक है, अब क्या बोले, सरिता की आयु तो आपकी x हुआ, क्योंकि कविता की आयु जो है सरिता से दुगनी है, तो कविता की 2 हुई दुगनी में, और सरिता की तो आपकी 1 हो रहेगी। ठीक है, तो x हुए। तो इतना आपको समझ में आया, हम आशा करते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, अब से 8 वर्ष बाद कविता और सरिता की आयु के बीच के अनुपात बता रहे हैं, तो 8 वर्ष बाद बता रहे हैं, तो आपको क्या कर लेना है सर,
बाद को पहले भी हम बताए हैं प्लस करेंगे और पहले पूछेंगे तो माइनस कर देंगे। क्या है 8 वर्ष बोले हैं तो 8 वर्ष कर दीजिए इनमें, ठीक है। फिर क्या बोले इनकी अनुपात जो है 22 अनुपात 13 है तो 22/13 कर लेंगे, ठीक है। हम आशा करते हैं इतना आप समझे होंगे। तो हम पुनः लिख लेते हैं 2x प्लस आपके 8 अपान x प्लस आपके 8 बराबर 22/13 हुए, ठीक है। अब आपको इसका तिर्या गुणा कर दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए आपके 13 दूनी 26 होते हैं, ठीक है। तो आपके 26x हुए, फिर आपको प्लस कर लेना है 18 13 आपके करेंगे 104 आ जाएंगे, ठीक है। और 104 आने के बाद ये देखिए आपके, रुक लीजिए थोड़ा बोर्ड खराब है तो ये प्लस हुआ है, और 18 13 करेंगे मल्टीप्लाई तो हमें 104 मिलते हैं, ठीक है। अब क्या कर लेना है इसका टू कर लेना है। फिर आपका 22 में एक का करेंगे तो 22x आ जाएंगे, प्लस आपके 22 में 8 करेंगे तो हमें 176 मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपके 176 कहा जाए, हम पुनः लिखते हैं अच्छे से समीकरण बनाकर। ये देखिए आपके 26x हुए प्लस 104 हुए, फिर आपकी स्कल टू हुए 22x हुए, और ये प्लस आपका 176 हुआ, ठीक है। इतना आपको समझ में आया, तिर्यक गुणा करने से हमें मिला है। और इसको आपस में इधर से उधर कर दीजिए तो 26x 22x को करेंगे सर हमें 4x मिलेंगे, ठीक है। ये देखिए हम आपको लॉन्ग तरीके से समझा रहा हूँ, अन्यथा हम आपको डायरेक्ट आंसर बता देते। इधर से उधर करके समझिए, और इनको जितने आपको कैलकुलेशन शॉर्ट तरीके से करेंगे वही आपका शॉर्ट तरीका हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4x हुए आपके 26x माइनस एक्स करें तो अब बचे 104 और 178 को, इसको देखिए आपस में करेंगे इधर उधर तो आपके मिलेंगे 72, ठीक है। माइनस करने पर देखिए 176 में 104 घटाएंगे तो 172 मिल जाए, सॉरी 72 मिलेंगे। तो x बराबर 72/4 कर देंगे, तो इसको आपस में क्या कर देंगे सर 74 सॉरी आपके 18 चौको 72 होते हैं, तो कहा जाए x बराबर हमें 18 मिले, ठीक है। तो अब 18 हमें मिले हैं x बराबर। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा है, कविता की वर्तमान आई, तो कविता की वर्तमान आई दुगनी हो गई थी ना, तो 2x हुआ, तो 2 गुणते 18 करेंगे तो हमें कितने मिलेंगे सर 36 मिलेंगे। तो सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम आशा करते हैं आप इनको जरूर समझे होंगे। और देखिए क्वेश्चन आपके नॉर्मल है, लेकिन इनको एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तभी ये आपसे बनेंगे। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे एक ही निवेदन है, जरूर शेयर कर देंगे और लाइक भी कर देंगे, और इनकी प्लेलिस्ट भी आपको बनाई गई है, चेक कर लेंगे, पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शर्ती ए अकेला एक काम को 12 दिन में और बी अकेला यही काम 24 दिन में पूरा करते हैं, तो बताइए कितने दिनों में ए और बी मिलकर काम करेंगे। जी सर ऐसे आपको बताए थे पहले भी, एक ट्रिक होता है ए प्लस बी या x प्लस बी ए वाई का लेंगे, जो भी है वो आपका मान पड़ता है, लेकिन ए से स्टार्ट किया है क्वेश्चन तो हम ए ही मानते हैं। तो ए प्लस बी हुए और ए गुणते आपके बी हुए, ठीक है। अब क्या करना है, आपको 12 प्लस कर देना है 24 कर देना है, और 12 गुणते 24 कर लेना है, ठीक। समझ में आया ट्रिक के माध्यम से। चलिए पुनः कर लेंगे अच्छे से, 12 + 24 और ये 12 गुणते आपके 24, तो इनको जोड़ेंगे ऊपर तो कितने मिलेंगे सर बताइए फटाक से। हमें 12 24 जोड़ेंगे सर, मिलने वाले हैं हमें 36 मिल जाएंगे, और 12 24 को मल्टीप्लाई करने पर हमें कितने मिलेंगे सर हमें 288 मिलेंगे, ठीक है। तो कहा जाए हमें 36 288 मिले हैं, तो इनको आपस में काट दीजिए सर। काट देंगे, कैसे काटेंगे सर, आप देख सकते हैं आपके कितने दो एक कम कटेंगे, आपके कहा जाए आपके 16 है, तो ये आपके 8 दूनी 16 में, ठीक है। अब कहा जाए ये भी 2 एक कम से कट गए, और 2 चाको 8 2 चाको 8, तो कहा जाए 18 और बचे हमारे कितने 144, तो इसको भी काट देंगे सर। आपके 9 दूनी 18 होते हैं, 7 दूनी 14 होते हैं, और 2 आपके 2 दूनी 4 होते हैं, तो कहा जाए 9 आपके 72 बचे हैं, तो 9 एक कम होते हैं और 9 8 72 होते हैं, तो कहा जाए सर हमें 1/8 मिले हैं, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1/8 दिन में हमारा राइट आंसर काम करेंगे ए और बी मिलकर, ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को तभी आप हल करेंगे, समझिए क्वेश्चन को और हल करिए, और हम आपको ट्रिक भी बता दिए हैं। यदि इसमें से आ जाता है क्वेश्चन में कि बताइए बी खाली कर रहा है, तो यहाँ माइनस कर देंगे, आपको नीचे मल्टीप्लाई जो कर रहे हैं उनको माइनस कर देंगे, आपको ऑलरेडी राइट आंसर देखिए आ जाएगा। हाँ सबसे बड़ी बात है आपको
गुणा भाग वगैरह आना चाहिए, देखिए तभी आप मैथ वगैरह हल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट है और बेसिक कॉन्सेप्ट यदि आपके अच्छे हैं तो मैथ भी आपकी अच्छी ही रहेगी। चलिए देखिए नेक्स्ट है कि सर्वते निरंतर तीन विषम संख्याओं का योग 285 है, सबसे छोटी संख्या क्या है? तो हम आपको बता दें, छोटी संख्या की बात करें हैं तो आ जाएगा छोटी संख्या क्या है, वो क्या है आपको पहले क्या है, छोटी संख्याओं को मानेंगे, तीन विषम बोले हैं तो मान लीजिए ये आपकी x है और x प्लस आपकी 2 है, ठीक है, x प्लस 4, ठीक है। अब क्या है आपके 285 योग भी दिए हैं, तो देखिए आपको इनको जोड़ लेना, ठीक है। ये यदि जोड़ेंगे यहाँ प्लस कर देंगे तो आपके 3 टू एक्स हैं तो 3x हुए, प्लस आपके 2 4 आपके 6 हुए तो 6 हुए, फिर आपके योग कितने दिए 285 दिए हैं। तो अब क्या करना है, 6 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे 285 में तो हमें मिलेंगे कितना सर 279 मिलेंगे, ठीक है। तो कहा जाए हमें 3x बराबर 279 मिल गए। तो अब x बराबर आपके 279 का लेंगे और भागे 3 कर देंगे। अब 3 का भाग इसमें कर दीजिए तो आप देख सकते हैं आपके 3 नंबर 27 होते हैं, या कह सकते हैं 9 तिरिक 27 होते हैं, तो 9 आ गए और 3 3 9, तो कहा जाए हमें 93 मिल रहे हैं, इसमें हमारा फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द लगातार दो विषम संख्याएं का गुणनफल 4095 है, या कह सकते हैं 4095 है, तो बताइए सबसे बड़ी संख्या या बड़ी संख्या बताइए, ठीक है। बताएंगे सर वो कैसे बताएंगे, ऐसे क्वेश्चनों में बच्चे देखिए गलती कर देते हैं या तो क्वेश्चन ही छोड़ देते हैं एग्जाम में, लेकिन आपको हल करके आना है। वो कैसे करना है, ये देखिए संख्याएं दी गई है ना, तो अब आपको क्या करना है, हम आपको बता रहे हैं वही संख्याएं क्या करना है, गुणनफल बोला है ना, तो गुणनफल कर दीजिए फटाक से। संख्याएं में पहली संख्या 65 है तो 65 के हम करते हैं, तो यदि हम देखिए 65 का 63 में कर दें, ठीक है, देखिए दोनों दिए है ना, तो पहले और सेकंड में करेंगे, सेकंड थर्ड में करेंगे तो ऑलरेडी आपको मिलेगा। तो 65 का या 63 में करते हैं मल्टीप्लाई, तो हमें देखिए यदि इतना मिलेंगे तो हमारी बड़ी संख्या 65 ही हो जाएगा, ठीक है। तो कर लेंगे ना, 65 का कर लेंगे 63 में मल्टीप्लाई, तो ऑलरेडी देखिए हमें मिल रहे हैं 4095। कर सकते हैं, आप देख भी सकते हैं, आपकी पांतियां 15 होते हैं और कह सकते हैं आपकी पांतियां 15 होते हैं, तो 36 भी होते हैं और 36 से 37 होते हैं, ठीक है। अब ये देखिए आपके 6 पंचे 30 हुए, आपके 3 आए, 6 36 हुए, 36 3 आपके 39 हुए, 39 का लेंगे तो ये देखिए 5 हुए आपके हुए। तो देखिए सॉरी, यहाँ देखिए आपको कर लेना मल्टीप्लाई अच्छे से कर लेना। देखिए आपके 6 पंचे आपके सॉरी आपके पांचे 15 होते हैं और 6 तिरिक आपके 18 19 हो जाएंगे और 6 पंचे 30 होते हैं, 6 36 दिन आपके 39 हुए, तो ये आपका 5 आया और ये 9 आया और 9 एक जोड़ेंगे 10 आएगा, आपका 0 आ जाएगा। फिर देख सकते हैं 4095 कहा जाए हमारी जो है ये 65 और आपके 63 का मल्टीप्लाई करने में हमें देखिए 4095 मिलते हैं। तो क्वेश्चन पूछे सबसे बड़ी संख्या देखिए हमारी जो है 65 है, तो हमारा राइट आंसर बी ही हो जाएगा। तो हम ऐसे करते हैं, आप ऐसे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं या आंखें मूंद के भी आप इनको राइट आंसर कर सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। देख सकते हैं दो संख्याएं छोटी हैं, दो सबसे भी बड़ी संख्याएं पूछ रहे हैं गुणनफल में, तो राइट आंसर ऐसे भी कर सकते हैं बड़ी संख्या को देखकर। तो हम ऐसा करते हैं सेशन आपके लिए अच्छा लगा और यदि पार्ट की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट आपके लिए बनाई गई है, प्ले लिस्ट के साथ साथ आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा टेलीग्राम में, टेलीग्राम को ज्वाइनिंग कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाएंगे ज्वाइनिंग लेकर पीडीएफ को प्राप्त करेंगे। अन्यथा आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट दिन नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे यूट्यूब डेली करंट अफेयर्स चैनल पर आपका बहुत ही स्वागत है। अच्छा मेहनत करिए, देखिए सफलता आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं है, उनको सफलता जरूर मिलेगा, लेकिन मेहनत में कमी करेंगे तो कोई और भी आपका सीट छीन सकता है। चलिए नेक्स्ट दिन नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार लेते हैं। जय हिंद जय भारत।